ॐ द्रविणोदाः पिपीसति जुहोत प्राचा तिष्ठत नेष्ट्राद ऋतुभिः ईष्यत। धनदान करने वाला निर्माण करने वाले के पात्र से पीने की इच्छा करता है, आहुति दे और भली भांति संस्थापित हो, ऋतुओं के साथ इच्छा करे। यह मंत्र जो लिया गया है ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है और इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि काण्व। और चूंकि इस 15वें मंत्र का प्रमुख विषय केवल देवता है ऋतुएं, तो ऋतुएं के साथ साथ इस 9वें मंत्र का एक और मुख्य विषय है, वह है द्रविणोदा। द्रविणोदा अर्थात धन दान, धन प्रदान करने वाला एवं ऋतुएं, यानी इसका मुख्य विषय कि वहां दिव्य विषय भी कहा जाता है। द्रविणोदा अर्थात धन प्रदान करने वाला और ऋतुएं। फिर इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। तो यहां पर पिछले मंत्र से हमने लिए हैं मंत्र 7 से लेकर 10 तक द्रविणोदा अर्थात धन प्रदान करने वाले से संबंधित यहाँ पर मैटर चला है। सप्तम मंत्र, अष्टम, नवम और दसम, ये 4 मंत्र चलेंगे जो कि धन दान से संबंधित हैं, जो कि आगे यहाँ पर भाष्य चल रहा है। इसका फुटनोट है, धन दान करने वाला निर्माण करने वाले के पात्र से पीने की इच्छा करता है। द्रविणोदाः नेष्ट्रात् पिपीसति। तो इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कोई भी धनदान करने वाला धनवान हमेशा यही इच्छा करता है कि उसके द्वारा दान किए धन का सदुपयोग हो। कोई भी चाहता है कि व्यक्ति जो भी दान करता है उस दान का कोई व्यक्ति दुरुपयोग ना करे, अच्छे रास्ते पे उस राशि का सदुपयोग होना चाहिए। यदि धनदान करने वाले व्यक्ति को यह पता लगे कि उसके द्वारा दान किए धन का दुरुपयोग हो रहा है, उसे कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं तथा आर्थिक भ्रष्टाचार और अय्याशी कर रहे हैं, तो वह कदापि भविष्य में कोई धनदान नहीं करेगा। यानी ये स्पष्ट यहां पर व्याख्या की गई है कि सही राह में खर्च होना चाहिए और जो इसका मैनेजमेंट करने वाले हैं वे आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। यदि दान के धन से रचनात्मक निर्माण कार्य होता है तथा वह धन निर्धनों, निर्बलों, असहाय लोगों के हित के लिए व्यय किया जाता है, मानव हित, जनहित, विश्व हित में व्यय किया जाता है, तो इससे धन दान करने वाले को हार्दिक खुशी होगी। यानी उस दान का जनहित में, विश्व हित में, मानव हित में उपयोग किया जाएगा तो उस जो दान करने वाले को बहुत खुशी होती। हम भी चाहते हैं कि जो दान हो तो उसका सदुपयोग हो और खुशी होती है। अतः धन दान करने वाला निर्माण करने वाले के ही पात्र से इसका सदुपयोग की संतुष्टि का पान करना चाहता है। यानी वो धन जो है वो रचनात्मक कार्यों के लिए हो, निर्माण कार्यों के लिए हो, यानी इससे पीढ़ी निर्मित हो और इसी संतुष्टि का वो पान करना चाहता है। इसलिए फुटनोट में यहाँ पर कहा गया है
धनदान करने वाला निर्माण करने वाले के पात्र से पीने की इच्छा करता है, यानी संतुष्टि का पान करना चाहता है। ये इस मंत्रांश का यहाँ पर व्याख्या की गई कि जो दान करने वाला है उसको संतुष्टि होना चाहिए कि नहीं भाई, मैंने जो दान किया उसका वो सदुपयोग हो रहा है। अगला फुटनोट इसमें है, आहुति दे और भली भांति संस्थापित हो। जुहोत च प्रतिष्ठत, इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। मानव निर्माण जनहित विश्वहित निर्माण के कार्य रूपी महायज्ञ में ऐसे धनदान करने वाले व्यक्ति को निश्चय ही अपनी आहुति डालनी चाहिए एवं उसे भली भांति संस्थापित होना चाहिए। धन का उपयोग इहलोक तक ही सीमित है, अतः इसका अधिकाधिक उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसे भविष्य के लिए तिजोरी में बंद करके रखना इसका उचित उपयोग नहीं है। यानी जो धन का जो उपयोग है वह इसी इहलोक के लिए है और इसी इहलोक में हमें मानव हित जनहित के लिए उसका बिल्कुल मतलब रोलिंग में रहे, राशि जो है वो फैली रहे, वो तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है या उसको कहीं गड़ा के नहीं रखना है। माने जो राशि है उसका उपयोग रहना चाहिए, चलन में रहना चाहिए राशि, ताकि नवनिर्माण हो सके। और यही कहा गया कि आहुति दे और भली भांति संस्थापित हो, उसका आहुति दे। यज्ञ कार्यों में हमें उपयोग करना है, सही कार्यों में उपयोग करना है और उसका रचनात्मक उपयोग होना चाहिए। इसका एक और अगला फुटनोट है, ऋतुओं के साथ इच्छा करे। ऋतु भी है ईष्यत, इसकी व्याख्या की गई है, समयानुकूल सोच को अपनाया जाना आवश्यक है। यानी यहां कहा गया ऋतुओं के साथ इच्छा करे। जो आपको समय है, जो आधुनिक समय के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, उस राशि का उपयोग हमें करना चाहिए। धन के सदुपयोग को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच का परित्याग कर आधुनिक प्रगतिशील सोच के अनुसार व्यवहार की इच्छा करना ही वेद सम्मत है। यानी वेद सम्मत इच्छा हमारी ये हो कि हम आधुनिक प्रगतिशील सोच के साथ चलें। यानी जो राशि का उपयोग है, जो धन का उपयोग है, वो टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी के अनुसार हम उसका उपयोग करें और समय के अनुसार उसको हम बदलते भी रहें, नया मॉडर्नाइज करते रहें, उसके आधार पर हम कार्य करें। और यही जो इच्छा हम जो कर रहे हैं यही वेद सम्मत है। यहाँ पर इस मंत्र में ये इतनी बात यहाँ पर कही गई है कि जो धनदान करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके मन में संतुष्टि होना चाहिए कि जो राशि वो धनदान कर रहे हैं वो सही उपयोग की जाए और वह जमा करके न रखी जाए बल्कि रोलिंग में रहे और के अनुसार ऋतु के अनुसार उसको हम जब भी मतलब आधुनिक संसाधन का हम उस राशि का उपयोग करते जाएं और विश्व हित मानव हित होना चाहिए और उस राशि का रचनात्मक सदुपयोग होना चाहिए। ये इस मंत्र में कहा गया है। तो इस 9वां मंत्र का भाष्य इतना होगा, धनदान करने वाला निर्माण करने वाले के पात्र से पीने की इच्छा करता है, आहुति दे और भली भांति संस्थापित हो, ऋतुओं के साथ इच्छा करे। ओम द्रविणोदाहा पिपीशति जुहोत प्राचातिष्ठत नेष्टात ऋतु भी है ईष्यत।